पंढरपुर में भगवान बड़े विलक्षण रूप से विद्यमान हैं। वहां पर ठाकुर जी का रूप है विट्ठल, दोनों भुजाओं को कमर पर रखे हैं और ईंट के ऊपर खड़े हैं ठाकुर जी विट्ठल, और एक भक्त के लिए खड़े हैं। पुंडलीक नाम का भक्त था, अपने माता पिता की बिल्कुल सेवा नहीं करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, और ये कथाएं जाकर के अपने बच्चों को सुनाइएगा, क्योंकि आजकल विडंबना ऐसी, लोग कथा में आते हैं बच्चों को नहीं लाते। नहीं लाए हो तो जाके बच्चों को सुनाना। लेकिन हमको इस बात पर विचार करना चाहिए, हम आज कथाओं से, सत्संगों से बच्चों को दूर रखेंगे तो आने वाले 50 साल बाद मंदिरों में कौन जाएगा, ठाकुर जी का दर्शन कौन करेगा। इसलिए बच्चों को कथा में लाओ। पढ़ाई की वजह से नहीं लाते, किसी और कारण से नहीं लाते, तो फिर कथा सुनकर के जाओ और बच्चों को बैठा के फिर सुनाओ। तो इसलिए ध्यान पूर्वक सुना करो कथा। कोई अच्छी बात मिले तो अपने बच्चों को सुनाओ। तो एक भगवान का भक्त था, उसका नाम था पुंडलीक। वो बिल्कुल सेवा नहीं करता था माता पिता की। एक बार उसके माता पिता ने पुंडलीक से कहा कि पुंडलीक, हम बनारस जाना चाहते हैं, काशी जाना चाहते हैं, हमारी कोई व्यवस्था कर दो। पुंडलीक बोला, भगवान ने 2 पैर दिए, चल के चले जाओ, उसमें क्या व्यवस्था करूं मैं। और पंढरपुर महाराष्ट्र से काशी पैदल चल के जाना मतलब महीनों तक चलते रहो। माता पिता बेचारे एक बार बोले, पुंडलीक ने नहीं मानी बात, तो माता पिता बोले ठीक है बेटा, हम पैदल चले जाएंगे। दोनों माता पिता पैदल जाने लगे काशी की ओर। अब यहां पुंडलीक ने अपने सब मित्रों को बुला लिया घर पे। बोले माता पिता चले गए, घर पे कोई नहीं, सब आ जाओ, आनंद करेंगे। उसके सारे मित्र, यार, दोस्त सब आ गए। मित्रों ने रात रात में मन बनाया, पुंडलीक बहुत दिन हो गए कहीं गांव से बाहर गए नहीं घूमने, कहीं घूमने चलते हैं। बोले हमारे एक मित्र ने नया रथ खरीदा, अभी अभी नए घोड़े हैं, नया रथ है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहां घूमने चले? तो पुंडलीक ने मन बनाया, बोले कि काशी घूमने चले। बोले ठीक है। अपने मित्रों के साथ गाड़ी में उसमें रथ में बैठ करके पुंडलीक काशी जा रहा है। माता पिता ने कहा था हमारी व्यवस्था कर दो, तो उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं की, लेकिन स्वयं घूमने जा रहा है तो रथ में बैठ करके जा रहा है। एक मार्ग में बीच में कहीं पर माता पिता चलते हुए पुंडलीक को दिखाई भी दिए। उसको दिखा कि मेरे माता पिता जा रहे हैं, लेकिन पुंडलीक ने अपनी नजर फिर ली, कहीं इनको देख लिया, इन्होंने मुझे देख लिया तो कहेंगे रोक ले बेटा, हमें भी बैठा ले। ऐसा पुंडलीक, माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। रात्रि का समय हुआ, प्रयाग के आसपास जब पुंडलीक का रथ पहुंचा तो सब दोस्तों ने मन बनाया कि पुंडलीक कहीं रुक जाते हैं रात में। ठीक है। एक आश्रम दिखा, उस आश्रम में पुंडलीक अपने मित्रों के साथ रुक गया। रात्रि को सोने के बाद अर्धरात्रि का समय हुआ था, सुबह सुबह होने ही वाली थी कि पुंडलीक को बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसकी नींद खुली तो आंख खोल करके बाहर गया, बाहर जाकर के जल आदि की खोज करने लगा। तभी उसने देखा कि आश्रम के बरामदे में, आश्रम के चौक में 3 माताएं झाड़ू लगा रही हैं। उनका रूप ज्यादा सुंदर नहीं था, काली काली माताएं, और वहां आश्रम में झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाते 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 जैसे जैसे झाड़ू लगाती और जो धूल उड़ती, तो धूल उड़ करके जब शांत होती तो वो पुंडलीक देखता है कि वो माताएं जो अति कुरूपणी थी, काली काली सी थी, देखने का जिनको मन नहीं कर रहा था, वो बड़ी सुंदर हो गई। उनका रूप बहुत निखर गया, अत्यंत सुंदरी बन गई वो तीनों। और तीनों झाड़ू लगा करके अपनी झाड़ुओं को एक कोने में कहीं रखती हैं और वहां से जाने लगती हैं। तो पुंडलीक दौड़ा दौड़ा गया, बोले रुकिए रुकिए, मैंने आपको, जब आप झाड़ू लगा रही थी तब मैंने आपको देखा था, आप इतनी सुंदर नहीं थी तब, लेकिन झाड़ू लगाते लगाते आपके रूप में इतने निखार आ गया, इतना तेज प्रकट हो गया, इतनी सुंदर आप, ये मैंने क्या चमत्कार देखा, मुझे बताइए आप कौन हैं। तीनों ने अपना परिचय दिया। बोले ये गंगा है, मैं यमुना हूं, ये सरस्वती नर्मदा है, हम तीनों नदियां हैं। पुंडलीक बोला तो फिर आप यहां? बोले कि पूरे दिन लोग आते हैं और अपने पाप हम में धोके चले जाते हैं। पापी भी स्नान करता है, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही सब हम में आकर के स्नान करते हैं, अपने समस्त पापों को हम में छोड़ जाते हैं, उनके पापों से हम मैली हो जाते हैं। तो हमने भगवान से पूछा कि इतने मैल को हम अपने ऊपर कैसे रखें, इतने पापों से हम कैसे जी सकती हैं, क्योंकि हमारे भीतर तो संत भी स्नान करते हैं। पापी स्नान करके गया, अपने पाप छोड़ गया, किसी संत ने स्नान किया, उसको पाप लग गया तो उस पर पाप चढ़ गया। तो ठाकुर जी ने हमको एक उपाय बताया। बोले हे गंगा, हे यमुना, हे नर्मदा, यदि तुमको अपने पापों से मुक्त होना है, संसार के पापों को तुम धोती हो, इन पापों से यदि मुक्त होना चाहती हो तो एक ही उपाय है। क्या? संत, गुरु और माता पिता,
संत गुरु माता पिता यदि इनकी चरण रज रोज माथे से लगाओगी तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हम तीनों नित्य ही आसपास के आश्रमों में रात में जाती हैं जब कोई देखता नहीं है, और वहां संतों की चरण रज को अपने हाथों से बुहारती हैं, झाड़ू लगाती हैं। तो झाड़ू लगाते समय संतों की चरण रज हमारे सिर पर लगती है, माता पिताओं की चरण रज हमारे सिर पर लगती है, गुरुजनों की चरण रज जब हमारे सिर पर लगती है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हम सुंदर हो जाती हैं, और फिर से हम नदी बन जाती हैं, फिर से लोग पाप धो के जाते हैं, हम अगले दिन फिर से किसी आश्रम में जाकर सेवा करती हैं। पुंडलीक स्तब्ध हो गया, बोले क्या माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में इतना बल है कि वो हमारे हर प्रकार के पाप को दूर कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, माता पिता गुरुजनों इनके श्री चरणों में साक्षात पाप भंजन विराजमान होता है, इसलिए इनको नित्य प्रणाम करना चाहिए, इनकी नित्य सेवा करनी चाहिए। पुंडलीक का मन ऐसा परिवर्तित हुआ, जो रथ खड़ा था दोस्तों का उस पर पुंडलीक बैठा लेकर के गया, बीच मार्ग में जहां माता पिता रात्रि में एक वृक्ष के पीछे सोए थे उनके चरणों में जाकर के रोने लगा। बोले मुझे क्षमा कर दो मां, मुझे क्षमा कर दो पिताजी, मैंने आपके रूप को, आपके मूल्य को नहीं समझा, मुझे आज पता चला। मैं वचन देता हूं आज के बाद आपके चरणों के सेवा के अलावा, आपकी सेवा के अलावा मेरा जीवन में और दूसरा कोई काम नहीं रहेगा, केवल आपकी सेवा करूंगा। माता पिता को काशी में स्नान करा के पुंडलीक वापस लेकर के आए, और वो दिन था कि पुंडलीक एक क्षण के लिए भी अपने माता पिता को नहीं छोड़ते थे, उनकी सेवा। इतना सेवानिष्ठ हो गया ठाकुर जी, इतना सेवानिष्ठ हो गया अपने माता पिता के कि भगवान उससे रीझ गए। भगवान के मन में आया माता पिता के चरणों में प्रेम करने वाला ऐसा बालक मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसको तो जाके दर्शन दूंगा मैं। पुंडलीक माता पिता की सेवा कर रहा था, इतने में ही मुख्य द्वार पर तेज प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश को देख करके पुंडलीक कहने लगा, अरे भैया कौन है, इतना प्रकाश क्यों कर रहे हो, अरे इस प्रकाश को कम करो, मेरे माता पिता उठ जाएंगे। भगवान ने अपना तेज कम किया। कौन हो भैया? भगवान रुक्मणी जी को और लेके गए थे साथ में। ठाकुर जी बोले हम हैं द्वारिकाधीश, राजाधिराज महाराज त्रिलोकीनाथ, साक्षात भगवान द्वारिकाधीश। पुंडलीक बोला भगवान हो? बोले हाँ मैं भगवान। अच्छा यहां क्या कर रहे हो? बोले अरे तुझे दर्शन देने आया हूं। पुंडलीक बोला किस खुशी में? रुक्मणी जी बोली इतना अपमान कर रहा है आपका और आप यहां खड़े हुए हो। भगवान बोले अरे कोई बात नहीं, सुनो ना। बोले वो तुम अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हो ना, तो उससे प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। पुंडलीक बोला माता पिता मेरे, मैं सेवा करता हूं, खुशी आपको क्यों हो रही है, प्रसन्न आप क्यों हो रहे हो? और फिर भी भैया आपको खुशी हुई तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपका दर्शन नहीं करना, जाओ चले जाओ यहां से। भगवान बोले तुझे हमारा दर्शन ही नहीं करना? क्यों? बोले मेरे तो लक्ष्मी नारायण मेरे माता पिता हैं, मेरी माँ मेरी लक्ष्मी है, मेरे पिता मेरे नारायण है, मुझे इनमें ही आपका दर्शन हो जाता है, आप क्यों श्रम कर रहे हो, मेरे द्वार पर क्यों आए हो प्रभु, चले जाओ। रुक्मणी जी बोली अब नहीं रुकना है, चलो यहां से। भगवान बोले थोड़ी देर रुको। पुंडलीक अरे थोड़ा हाथ तो सही, मुझे अच्छा लग रहा है तेरे से मिलने में, तू आ थोड़ा मुझे अपने गले से लगा, मेरे पास थोड़ा बैठ, मुझसे थोड़ी बात कर, मुझे अच्छा लगता है तेरे जैसे भक्तों से मिलना। पुंडलीक बोलो क्षमा करना महाराज, अभी तो मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूं, पैर दबा रहा हूं, अभी कैसे आ जाऊं मैं, अभी नहीं आ पाऊंगा, और यदि आपको मुझसे मिलना है ना 2 घंटा इंतजार करो, अभी 2 घंटे माता पिता की सेवा करूंगा, फिर इनके लिए प्रसादी बनाऊंगा, फिर इनको भोग लगाऊंगा, इनको भोजन कराकर फिर स्वयं पाऊंगा, फिर बचा हुआ आपको भी खिलाऊंगा, तब आपके पास आऊंगा। भगवान के नेत्र सजल हो गए, इतना मातृपितृ प्रेमी, इतना माता पिता का प्रेमी। गुस्से में भर गई लक्ष्मी। लक्ष्मी कहने लगी अरे तू भगवान से मिलने नहीं आ रहा तो कम से कम कोई आसन तो दे दे, भगवान नंगे पांव खड़े तेरे द्वार पर। अरे जिनके लिए त्रिलोकी में बड़े बड़े देवता तरसते हैं, ऋषि महामुनि तपस्या करते हैं, जिनके दर्शन के लिए तेरे द्वार पर आए हैं, और तू उनको आसन भी नहीं दे रहा। पुंडलीक बोला मेरी गलती नहीं है, मैंने बुलाया तो नहीं था इनको, खुद ही आ गए अपने आप। अब आ गए हो तो इनकी हाजी हजूरी करो, इनके सब सेवा करो, अब आ गए हो तो वापस तो जाओगे नहीं। लो नीचे ईंट पड़ी थी, ईंट को खिसका दिया, लीजिए इसी को आसन समझ के इस पर बैठ जाओ, खड़े रहो, जो करना है करो। रुक्मणी जी रोकती रही, लेकिन ठाकुर जी नहीं रुके, और उस ईंट के ऊपर दोनों कमर पर हाथ रख के ठाकुर जी विट्ठल बनकर प्रकट हो गए। बोलो विट्ठल भगवान की, श्री पंडरीनाथ भगवान की। ऐसे स्वरूप में ठाकुर जी प्रकट हुए।